मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि खिड़की के बाहर देख रही होती है। तभी उसे एक कार रुकती हुई दिखाई देती है तो वही लड़की उस कार में देखने के लिए जाती है कि उस कार में कौन है, लेकिन उसमें उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अब सीन कट होता है और हम आगे देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही होती है और वह लोग एक क्रिमिनल को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। अब हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम ली होता है और वो एक और ऑफिसर के साथ एक घर में इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। जब वह दोनों उस घर में जा रहे होते हैं तभी ऑफिसर ली के साथ जो ऑफिसर था उसे कोई शूट कर देता है, लेकिन ली हिम्मत बांधकर उस घर के अंदर जाती है और उसे अंदर वही क्रिमिनल दिखाई देता है और वह क्रिमिनल ली को सरेंडर कर देता है। अब ली उसे लेकर ऑफिस जाती है और हमें पता चलता है कि ली के पास कोई खास एबिलिटी है जिसके द्वारा वो क्रिमिनल का पता लगा लेती है। अब ली का सीनियर ऑफिसर उसे एक घर दिखाता है और उसे बताता है कि इस घर में जितनी भी फैमिलियां रहने के लिए आई थी उन सभी फैमिलीज के हेड मेंबर को कोई ताकत अपने बस में कर लेती थी और घर के सभी सदस्यों को मार देती थी। साथ ही उन फैमिलीज के मरने के बाद वहाँ पर एक नोट मिलता था जिसमें कुछ अजीब टाइप के साइन बने होते थे और सभी में लॉन्ग लेस लिखा होता था। पुलिस अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई थी, इसलिए इस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली को दी जाती है। अब ली ऑफिस से घर आ जाती है और अपनी माँ को फोन करती है और उनसे बातें करने लगती है, लेकिन बातें करते समय उसे गेट नॉक करने की आवाज आती है, लेकिन वो अपने पूरे घर में देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक से उसकी नजर घर के बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर एक परछाई दिखाई देती है और वह गन उठाकर उस परछाई की तरफ भागने लगती है, लेकिन जिस जगह पर उसे परछाई दिखाई देती जैसे ही वो बाहर पहुंचती है उसे वो परछाई दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ फील होता है जैसे कि उसके घर में कोई है और वह जैसे ही घर के अंदर जाती है उसे एक लिफाफा दिखाई देता है और उसमें लिखा होता है कि 14 जनवरी तक ना खोले। लेकिन हमारी तो आदत होती है कि जिस चीज के लिए मना किया जाता है उसी चीज को करना है और ली उस लिफाफे को खोल देती है और उस लिफाफे के अंदर एक पेज निकलता है जिसमें कि वही साइन बने होते हैं जो कि मर्डर वाली फैमिली के नोट्स में बने थे और उसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। अब ली समझ जाती है कि ये लिफाफा उसे और किसी ने नहीं बल्कि लॉन्ग लेस ने ही भेजा है। अब दूसरा दिन होता है और ली को हम एक क्राइम साइट पे देखते हैं जहां पुलिस को एक फैमिली की डेड बॉडीज मिलती हैं जिनका मर्डर हुए बहुत दिन बीत चुके थे। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज करती है। अब ली अपनी माँ से कहती है कि वो सीधा अपने बर्थडे वाले दिन ही आएगी। अब ली अपने केस पर पूरे फोकस से काम करती है। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ली एक पैटर्न बनाती है जिसमें एक उल्टा ट्रायंगुलर बनता है। साथ ही वह अपनी रिसर्च में पैटर्न पर रिसर्च करने के बाद इस कंक्लूजन पर आती है कि आने वाले महीने की 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स एक और फैमिली का मर्डर करने वाला है। अब ली एक लड़के के घर जाती है जो कि शायद आने वाले मर्डर की विटनेस बन सकती है। जब वह लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक डॉल होती है जो कि बिल्कुल कैरी की जैसी दिखती है। जब उस डॉल की छानबीन की जाती है तो उसके सिर से एक बॉल निकलती है जिसको छूने के बाद ली को बहुत अजीब तरीके के ख्याल आने लगते हैं और वो समझ जाती है कि ये डॉल डेविल से जुड़ी हुई है। अब ली और कार्टर कैरी से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होती है और ली जैसे ही एंट्री वाले रजिस्टर पर अपना नाम लिखाने जाती है और वह देखती है कि उसका नाम तो पहले से लिखा ही हुआ है। इसका मतलब ये है कि उससे पहले ही कोई मिलने आया था। अब ली अंदाजा लगाती है कि इसका मतलब कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग लेस से उससे मिलने आया होगा। अब ली कैरी से पूछती है कि कल तुमसे मिलने कौन आया था। इस पर कैरी कहती है कि जो भी कल मुझसे मिलने आया था वो अगर मुझसे कहे तो मैं किसी की जान ले भी सकती हूँ और अपनी जान दे भी सकती हूँ। लेकिन ली के सीनियर ऑफिसर कार्टर जब ली की फाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ली के बर्थडे के एक दिन पहले ली की माँ ने किसी आदमी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और इसी वजह से कार्टर ली को अपनी माँ के घर भेज देता है। जब ली अपनी माँ के घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ नॉर्मल तो नहीं है और साथ ही ली की माँ उससे उल्टे सवाल जवाब करने लगती है। अब ली अपनी माँ से अपने 9th बर्थडे के बारे में पूछती है और वो उनसे पूछती है कि उससे बर्थडे वाले दिन जो आदमी मिलने आया था वो कौन था।
लेकिन ली की माँ इस बात को इग्नोर कर देती है। ली की माँ टॉपिक चेंज करते हुए उससे कहती है कि उसके बचपन के सारे खिलौने उसके पास रखे हुए हैं। अब ली अपने बचपन के खिलौने देखने लगती है, जिसमें उसे एक फोटो मिलती है और उस फोटो को देखते ही वो फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां उससे एक आदमी मिलने आता है, जो कि बहुत ही अजीब लगता है। तभी ली की माँ वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है, कौन हो तुम? ली फोटो को लेकर ऑफिस जाती है और फोटो की मदद से पुलिस लॉन्गलेस को पकड़ लेती है। जब उसकी इंक्वायरी की जाती है तो वो कहता है कि वो सिर्फ ली से ही बात करेगा और वह उसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाने लगता है। अब ली लॉन्गलेस से मिलने जाती है और ली उससे पूछती है कि तुम्हारा साथी कौन है? तुम अकेले तो ये सब कर नहीं रहे होगे। इस पर लॉन्गलेस कहता है कि ये सब बातें तुम अपनी माँ से पूछो, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। इस पर ली कहती है कि उसकी माँ को कुछ भी नहीं पता है। अब लॉन्गलेस अचानक से अपना सिर टेबल पर मारने लगता है। वो अपने आप को इतना ज्यादा टेबल पर मारने लगता है कि उसे बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वहीं उसकी मौत हो। इतने में ली को खबर मिलती है कि कैरी ने भी मेंटल हॉस्पिटल में सुसाइड कर ली है। एजेंट के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाती है। ली जब घर के अंदर जाती है तो उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती है। ली की माँ घर के बाहर होती है और वो एजेंट को शूट कर मार देती है और गन की आवाज सुनकर ली बाहर आ जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ ने एक डॉल के ऊपर गन पॉइंट करके रखी है और ली की माँ अचानक से उस डॉल को शूट कर देती है और उस डॉल के सिर में से एक धुआं निकलने लगता है और वैसा ही धुआं ली के सिर से भी निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब ली को फ्लैशबैक दिखाई देता है, बचपन की स्टोरी रिवील होने लगती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो लॉन्गलेस होता है वो डेविल्स के लिए डॉल्स बनाता है और ऐसे ही ली के बर्थडे वाले दिन वो ली को डॉल गिफ्ट करने जाता है और लॉन्गलेस जैसे ही ली को मारने वाला होता है कि तभी ली की माँ लॉन्गलेस से कहती है कि उसकी बेटी को छोड़ दो, उसके बदले में वो जो भी कहेगा वो सब करेगी। इसके बाद लॉन्गलेस जितनी भी डॉल्स बनाता था वह सब डॉल्स ली की माँ उन लड़कियों के घर पहुंचाती थी और वो कहती थी कि ये डॉल चर्च के द्वारा आपकी बेटी के लिए भेजी गई है। इस डॉल के अंदर शैतान होता था जो कि फैमिली के हेड मेंबर को कंट्रोल कर पूरे घर के लोगों को मार देता था। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और ली की आंख खुलती है और ली की आंख जहाँ खुलती है वहीं पे लॉन्गलेस डॉल बनाता था और वो जगह कहीं और नहीं बल्कि ली के घर के बेसमेंट में होती है। अब ली के पास एक फोन आता है, तुम कार्टन की बेटी के बर्थडे में जाने के लिए लेट हो गई हो। ली जल्दी से अपनी कार में बैठती है और कार्टन के घर जाती है और कार्टर के घर जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि उसकी माँ पहले से ही वहाँ पर मौजूद है और वो देखती है कि वहाँ पर एक डॉल भी आ चुकी है और कार्टर की बेटी उस डॉल के साथ बैठी हुई है और कार्टर और उसकी वाइफ भी बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं। अब ली समझ जाती है कि उस डॉल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब कार्टर और उसकी वाइफ केक लेने के लिए किचन में जाते हैं, तभी कार्टर चाकू से अपनी वाइफ को मार देता है और जैसे ही वो अपनी बेटी को मारने वाला होता है तो ली उसे शूट कर देती है और ली की माँ कार्टर की बेटी को मारने की कोशिश करती है तो ली उसे भी शूट कर देती है और ली कार्टर की बेटी को वहाँ से लेकर जाने वाली होती है कि वह डॉल को घूरने लगती है और हमें समझ में आता है कि अब ली की माँ की जगह ली ने ले ली है और वही अब सबके घर में डॉल पहुँचाएगी। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉन्गलेस जिंदा है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए